आज हमारे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि मस्जिदों से वो लोग कहां चले गए जो हमें अगली सफ में खड़े हो जाने की वजह से पीछे कर दिया करते थे और भगा दिया करते थे। चलो चलो चलो। रमजान में मस्जिदों का यही हाल था ना। रोजेदार लोग आते थे, बच्चों को आगे खड़ा हुआ देखते थे, चलो चलो पीछे चलो पीछे चलो, उनको पीछे कर दिया जाता था। ईद के दिन के बाद से वो बच्चे हमसे सवाल कर रहे हैं कि वो लोग कहां गए मस्जिदों से। जब हम अगली सब में खड़े हो जाते थे तो वो हमें कान पकड़कर हाथ पकड़कर पीछे खड़ा कर दिया करते थे और हमें मजबूर होकर उनको जवाब देना पड़ रहा है कि बेटा वो दिन अब, वो लोग अब तुम्हें सिर्फ जुमे को मिलेंगे, जुमे के अलावा किसी और दिन अब वो लोग नजर नहीं आएंगे जो तुम्हें कान पकड़कर और हाथ पकड़कर पीछे कर दिया करते थे। अब तुम ही हमारी इन मस्जिदों की लाज बचाओ, तुम ही अगली सब में खड़े होकर कम से कम पहली सब तो पूरी कर दो। आज हमें उनको ये जवाब देना पड़ा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद तकरीबन 5 लाख। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मदरसों की तादाद तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उलमा की तादाद, मेरे प्यारे साथियों अंदाजा लगाइए और गौर कीजिए तो तकरीबन 5 से 6 लाख। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उलमा की, मुसलमानों की तादाद तकरीबन 25 करोड़ से 30 करोड़ के बीच में। आपने अंदाजा लगाया। मस्जिदें 5 लाख, मदरसे 3 लाख, उलमा तकरीबन 50 लाख और हमारी तादाद 25 से 30 करोड़। लेकिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों का परसेंटेज सिर्फ 2%। ये 98% मुसलमान कहां है? रमजान में ये परसेंटेज बढ़कर थोड़ा सा आगे हो जाता है 5%। ईद और बकरा ईद की नमाज में ये परसेंटेज थोड़ा सा बढ़कर 10 और 15 से 20% पहुंच जाता है। 80% मुसलमान फिर भी मस्जिदों से दूर है। जरा आप अंदाजा लगाइए। हमें ये दिन देखना, क्यों आप हवा खड़ा कर रहे हो? क्यों आज हमें परेशानी हो रही है? क्यों आज हमें दिक्कत हो रही है? हमारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कितना चल रहा है, फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर ये चीजें कितनी ज्यादा अपलोड की जा रही हैं। क्या मसला है? आए अजान तेरा भी मुसलमान उठ नहीं पा रहा है और गैर मुस्लिम सो नहीं पा रहा है। कितना यह हंगामा चल रहा है। हमने अंदाजा लगाया इस अजान का भी बड़ा अजीब मसला हो गया है। मुसलमान अजान सुनकर उठ नहीं पा रहा है और काफिर बेचारा अजान की वजह से सो नहीं पा रहा है। और हम रो रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आगे क्या होगा। अपने वजूद की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बका के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन? कुरान तो ये कह रहा है कि हमने जो ये दीन तुम्हारी तरफ भेजा है, जो नाजिल किया है, जो उतारा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमने कोई नया दीन देकर तुम्हें नहीं भेजा। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो दीन आपके ऊपर नाफिज किया है, हमने जो दीन आपके ऊपर उतारा है, हमने आपके लिए जिस दीन को मशरू करार दिया है, इस दीन की वसीयत, इस दीन का निबास मैंने हजरत नूह के ऊपर भी किया था। इसी की वसीयत हमने हजरत नूह को भी की थी।
मा वस्सैना बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक, जब नूह को जो हमने दीन उतारा था, यही दीन हमने उनको दिया था और उसके बारे में हमने आपको बाखबर कर दिया है। वल्लज़ी औहैना इलैक, उसकी वही मैंने आपकी तरफ भेज दी थी, उसकी वही हमने आपको कर दी थी, उसकी खबर हमने आपको दे दी थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन, और नूह के बाद यही दीन मैंने इब्राहीम को देकर भेजा, मूसा को देकर भेजा और ईसा को भी देकर भेजा। कुरान तो नहीं कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको कोई नया दीन देकर भेज रहे हैं। हमने अपने अमल से ये साबित करने की कोशिश की है कि इस्लाम सिर्फ हमारा मजहब है और इस पर हमारी इजारादारी है, हमारा कब्जा है, और ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए नहीं। आज जरूरत थी इस बात की कि हम गैर मुस्लिमों को बताते कि इस दीन से तुम्हें क्यों नफरत हो रही है। ये दीन तो कृष्ण जी का है, ये दीन तो रामचंद्र जी का है, नफरत नहीं करते। उनको बताते कि आपने हमारी मस्जिदों से जिस आजान को बंद कराने की कोशिश की है, ये आजान तो आपके अल्लाह उपनिषद में लिखी हुई है, अस्मल्ला मिल्लल्लाह मित्रा वरड़ो इल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल रख बरस अस्मल्ला मिल्लल्लाह मित्रा वरड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह। आपने बताने की कोशिश की कि ये आजान आपके मजहब के अंदर भी है, और जब आपने बताने की कोशिश नहीं की तो ये दिन हमें भुगतना पड़ेंगे और ये दिन हमें देखना पड़ेंगे। आज 98% मुसलमानों को तकलीफ हो रही, क्यों? जब हमारी मस्जिदों में 2% नमाजी आ रहे हैं, तो फिर अजान हो या ना हो, फर्क किस बात का है? क्यों हमें तकलीफ हो रही है? हमने अगर अपने अमल से साबित किया होता और अपनी मस्जिदों को भरा होता। देख रहे हैं टीवी डिबेट पर गैर मुस्लिम यही तो कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग डिबेट में आकर यही तो कह रहे हैं कि मुसलमान पढ़ते ही कितना नमाज है। ये बताइए कि मस्जिद में एक सब भी पूरी नहीं होती है। जब 10 और 15 लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो 10-15 लोगों के नमाज पढ़ने के लिए आप इतनी तेज आवाज चिल्लाते हैं और चीखते हैं कि उससे आप पूरी की पूरी बस्ती में की नींद में खलल कर देते हैं। आज डिबेट में ये चीजें चल रही हैं, हमारे अमली किरदार पर कीचड़ उछाला जा रहा है। हमें बताने की जरूरत यह थी कि ये दीन हमारी नमाजों के बारे में तुम उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो? कृष्ण जी ने भी तो 5 वक्त की नमाज पढ़ी है। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का मंत्र नंबर 10 उठाकर देख लो कि पूरी नमाज कृष्ण जी भी पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह बताने की जरूरत थी, लेकिन टीवी डिबेट पर कुछ कठमुल्ला ऐसे पहुंच जाते हैं, वो मुसलमानों के नुमाइंदगे नहीं होते हैं, मुसलमानों के रहबर नहीं होते हैं। चूंकि टीवी डिबेट में जो डिबेट में जाता है मौलवी, उसको 5,000 रुपए मिलता है। मैं आपको एक बात बता दूं, डिबेट में जितने लोग आते हैं 5,000 रुपए उनको मिलता है एक डिबेट का, और डिबेट में उल्टा सीधा बोलकर वो चले आते हैं जिस पर फिर मजाक होता है, और उनको उसी उल्टा सीधा बुलवाने के लिए ही कहा जाता है। अब जैसे एक मर्तबा डिबेट हो रही थी, मैं गौर से देख रहा था टीवी पर, उसमें हिजाब के ऊपर डिबेट हो रही थी। तो बताइए कि औरतों को पर्दे में क्यों रख दिया गया है, क्यों 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया है? तो मौलाना साहब उसका जवाब ये दे रहे थे कि साहब इसमें आपको परेशानी क्या है? एक औरत को, एक लड़की को इख्तियार है, वो हिजाब पहन के जाए या ना पहने, दुपट्टा ओढ़ के जाए या उतार के जाए, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? एक लड़की की अपनी मर्जी है, वो जैसे जाना चाहे जाए। ये डिबेट में मौलाना साहब जवाब दे रहे थे, जबकि उस डिबेट में जवाब ये देना चाहिए था कि रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी सीता जी का चेहरा नहीं देखा। हम तो अपनी बहनों से और अपनी बेटियों से वो पर्दा करवा रहे हैं जो सीता जी करती थी, और उन्होंने राम के छोटे भाई लक्ष्मण का भी चेहरा नहीं देखा है। डिबेट में अगर वो मौलवी ये बोलता तो डिबेट की शक्ल दूसरी हो जाती, दूसरी शक्ल अख्तियार कर लेती डिबेट, लेकिन उल्टा सीधा बयान देने के लिए उन कठमुल्लाओं को बुलाया जाता है, और वो कठमुल्ला उल्टा सीधा बयान देकर वहां चले जाते सिर्फ 5,000 रुपए के लिए। और हम जैसे लोग कहते हैं हमें डिबेट में बुलाओ, तो इनकी नानी मरती कि तुम्हें नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि तुम हमारी मर्जी के मुताबिक बोलोगे नहीं, तुम 2-4 मंत्र पढ़ दोगे, फिर पूरी डिबेट हिंदू धर्म की तरफ झुक जाएगी। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा,
पुकारता रहा कि मुझे बुलाओ डिबेट में, हमको नहीं बुला रहे हैं। और एक बार बुलाया भी तो कह दिया कि सवाल मेरा है और जवाब भी तुम्हें ये देना पड़ेगा। बताइए, तो जब तुम्हें जवाब भी अपने मर्जी के दिलवाना है तो फिर हमें क्यों बुलाया गया है? तो मैंने वहीं से अंदाजा लगाया है कि जितने कटमुल्ला जाते हैं ये उन्हीं का जवाब देने जाते हैं, वो हमारा जवाब नहीं है, वो मुसलमानों के रहबर नहीं है। इसलिए टीवी डिबेट में इन मुल्लाओं के भाषण, इन मुल्लाओं की डिबेट देखना बंद कर दीजिए। ये इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए जा रहे हैं, ये हमारी रहनुमाई नहीं कर रहे हैं, उल्टा सीधा जवाब देने के लिए वहां जाते हैं। 5 दिन से बराबर टीवी पे हमारा दिखा रहा है, कल छोड़ा है, परसों तक दिखाया है, बस कल छोड़ दिया है, कल से नहीं दिखा रहा है, लेकिन परसों तक इसने मुझे दिखाया है। जबकि 1, 1.5, 2 साल से मेरी यूपी में तकरीरें नहीं हो रही हैं, कोरोना जब से आया है तब से अभी तक यूपी में तकरीरें नहीं हो रही हैं। अब कोरोना थोड़ा सा खत्म होकर यूपी में तकरीर का माहौल बना था तो लाउड स्पीकर पर बहस शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हो, लिहाजा वह जलसे भी बंद हो गए हैं। अब तो जलसे भी नहीं हो सकते हैं। हमारी खुद इटावा की हमारी मस्जिद में 10 माइक लगे हुए थे, 10 हॉर्न, 8 माइक उतरवा दिए गए, सिर्फ 2 हॉर्न लगे रह गए, 2 हॉर्न, और उन हॉर्न की आवाज भी इतनी कम कर दी गई है कि सिर्फ मस्जिद ही मस्जिद तक आएगी, बाहर नहीं जा सकती है। ये हालात हैं हमारे, कौन जिम्मेदार है इन हालात का? हमने बताने की कोशिश की। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैक, ये दीन सबका है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा है, मैंने इसी दीन को हजरत नूह को देकर भेजा था। नूह के बाद इब्राहिम को, मूसा को और ईसा को भी यही दीन देकर भेजा है। ये वही दीन है जो आपसे पहले इब्राहिम लेकर गए, आपसे पहले मूसा और ईसा भी लेकर आए, आपसे पहले नूह को भी दिया गया। इसीलिए कुरान ने ये नहीं कहा आओ इस कुरान की तरफ, बल्कि कुरान ने ऐलान किया, कुल या अहलल किताबी तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, ऐ अहले किताब, ऐ यहूदियों, ऐ ईसाइयों, ऐ यहूदो नसारा, ऐ किताब वालों, ऐ यहूदियों, ऐ ईसाइयों, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ। देखिए कुरान ने क्या कहा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह ने क्या कहा, ऐ ईसाइयों आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, ऐ यहूदियों आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारा और तुम्हारा बराबर है। यानी वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है। देखिए कलमे की बुनियाद पर सारे मज़ाहिब एक हैं, हर मजहब का कलमा एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह का भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा का भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा का भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे के पहले जुज में कोई तब्दीली नहीं हुई, तब्दीली कलमे के दूसरे जुज में हुई, वो भी उस हिसाब से जिस कौम के अंदर जो नबी गया उसका नाम लिया गया। नूह अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा तो क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा तो क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा तो क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कलमा अदा किया तो क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी कलमे का पहला जुज अपनी जगह पर है, पहला जुज नहीं बदला गया, दूसरा जुज नबी के हिसाब से बदलता गया, पैगंबर के हिसाब से बदलता गया। कुरान ने कहा आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारा और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अगर आज हमने इन लोगों को यह बताया होता कि हमारा और तुम्हारा कलमा एक ही है तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। हमने अपने हिसाब से दीन को चलाने की कोशिश की है। हमने अपने हिसाब से दीन को चलाने की कोशिश की।
हर चीज को हमने अपनी अक्ल की कसौटी पर परख कर खुद फैसला करना शुरू कर दिया कि ये जायज है, ये नाजायज है। दुनिया इल्म के हुसूल का जरिया दो चीजों को मानती है, हवासे खमसा और दूसरी चीज अक्ल। लेकिन हम मुसलमान इल्म के हुसूल का जरिया तीन चीजों को मानती हैं, हवासे खमसा, अक्ल और सिलसिले वही। फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टेज से ज्यादा आवाज आ रही है भाई, स्टेज पर आवाजें नहीं आए। इल्म किन चीजों से हासिल होता है? हवा से खमसा, आंख, नाक, कान, जबान और हाथ। ये माइक है, ये क्या है हमें नहीं मालूम था, आंख से देखा तो पता चला ये माइक है। आंख ने देखकर इल्म हासिल किया है कि ये क्या है, माइक। कुछ चीजें आंख से भी पता नहीं चलती। ये फल बिक रहा है, ये अच्छा है या बुरा, ताजा है या सड़ गया है, तो आप उसको उठाएंगे और उसको सूंघ कर देखेंगे। घर में खाना जब सुबह से लेकर शाम तक रखा रहे और सुबह का खाना जब शाम को खाने की तैयारी होती है तो पहले उसको सूंघती हैं घर की औरतें कि देखें ये अभी सही है या बुस गया है, खराब हो गया है, तो उसको सूंघ कर देखती हैं। तो सूंघने के जरिए पता चल जाता है कि ये खाना अभी सही है या खराब हो गया है, खाने के लायक है या सड़ गया है। तो इल्म का हासिल करने का दूसरा जरिया क्या है? नाक। आंख से पता चल गया ये क्या चीज है, नाक से पता चल गया कि ये चीज खाने के लायक है या नहीं। एक चीज है हुसूल इल्म के लिए जरिया, कान। हमें पता नहीं ये क्या है, नहीं जानते, पहली बार देखा, किसी से पूछा कि ये क्या है, तो पहली चीज हुसूल इल्म के लिए क्या है? आंख। पता चल गया, सूंघ के पता चल गया कि ये क्या चीज है, अच्छी है बुरी। हमने कभी माइक को नहीं देखा है, पहली बार मेरे सामने आ गए, ये माइक है, ये कैमरा लगा है, पहली बार हमने देखा, लेकिन हमें मालूम नहीं क्या है। तो हमने किसी से पूछा भाई ये क्या है, उसने कहा ये कैमरा है। मेरे कान ने सुना कैमरा, फोटो लिया जाता है, तो कान इस कैमरे के इल्म का जरिया बना, यानी कान से सुनकर इल्म हासिल हुआ कि ये क्या है। ये क्या है साहब? पहली बार देख रहा हूं, ये माइक है। अब मेरे कान ने माइक सुना तो सुनकर हमें इल्म हासिल हुआ कि ये क्या है, माइक। एक चीज होती है जबान, जिससे इल्म हासिल होता है। ये चीनी है, हमने कभी नहीं खाई है, कैसी है हमें इसका इल्म नहीं है। जब जबान पर रखा और चखा और टेस्ट किया तब जबान ने बता दिया कि ये मीठी है। नमक का जब टेस्ट किया तो उसने बता दिया कि ये नमकीन है। मिर्च का जब टेस्ट किया तो उसने बता दिया कि ये तीखी है। तो जब पता चला तो इल्म के हुसूल का चौथा जरिया क्या है? जबान। आंखों से हम अंधे हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन हमने छू के देख लिया, हाँ ये है, ये तार लगे हैं, हाँ हेलो हेलो, हाँ माइक है। तो हाथ से छूने के बाद हमें पता चला कि ये क्या है, माइक है। आंखों से अंधे हैं, नहीं देखा कभी माइक, अब छू के देख रहे हैं, हाँ माइक। तो हाथ भी इल्म के हुसूल का एक जरिया है। इल्म इन चीजों से हासिल होता है। समझ गए ना? बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। इल्म के हुसूल का एक जरिया और है, और वो है अक्ल। वो है अक्ल। ये माइक हमने देखा, ये इल्म हासिल हो गया है कि ये माइक है,
लेकिन इस माइक को देखने के बाद मेरी अकल में एक और इल्म आ गया है। वो इल्म ये आ गया है कि ये माइक, ये उसमें लगा हुआ रोल डंडा और ये उसमें लगे हुए तार और उसमें आने वाली तेज आवाज, ये जिसने भी बनाया है बहरहाल इसका कोई बनाने वाला है, बगैर किसी बनाने वाले के ये अपने आप वजूद में नहीं आया। हमारी अक्ल ने हमें एक इल्म ये दे दिया है कि ये मोबाइल, ये माइक बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकता है। हमने जमीन देखी तो यकीन हो गया, हमारी अक्ल ने बताया है कि इस जमीन का बनाने वाला भी कोई है। हमने आसमान पे नजर डाली तो यकीन हुआ, अक्ल ने बावर कराया इस आसमान का बनाने वाला भी कोई है। हमारी नजर चांद पे पड़ी, सूरज पे पड़ी, सितारों पे पड़ी, सैयारों पे पड़ी। इन लोगों को इन चीजों को देखकर हमारी अक्ल ने गवाही दी है। इस बात का इल्म हमें हासिल हो गया है कि जब एक मामूली सी सुई और एक मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो जमीन और आसमान, चांद, सितारे और सूरज और सैयारे भी बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकते। ये दो चीजें आप याद रखिएगा। दुनिया ने हुसूल इल्म को इन्हीं दोनों चीजों में बांटा है। इसीलिए देख लीजिए, दुनिया में अब ये कानून बन रहा है, अक्ल जो चीज को जायज माने वो जायज है और अक्ल जिस चीज को नाजायज माने वो नाजायज है। समझ रहे हैं ना? अमेरिका के अंदर एक कानून पास हुआ, बरतानिया के अंदर बाकायदा तालियां बजी, वहां की असेंबली में, वहां के कोर्ट में, वहां के पार्लियामेंट के अंदर, और ये बिल पास किया गया बरतानिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, हम जिन्स परस्ती जायज है। हम जिन्स परस्ती यानी लड़कों का लड़कों के साथ निकाह करना और लड़कियों का लड़कियों के साथ शादी करना, इस बिल को पास किया गया और इस बिल को बरतानिया में तालियों के साथ इसको पास किया गया और वहां के मर्द और औरतों ने तालियां बजाकर इस बिल को पास कराया। उन्होंने कहा कि अगर लड़का लड़के के साथ रहना चाहता है तो अक्ल कहती है इसमें कोई बुराई नहीं, उन दोनों की मर्जी है, वो रह सकते हैं। अगर लड़की लड़की के साथ रहना चाहे तो अक्ल कहती है कि किसी की पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर मत करो, मुदाखलत मत करो। अगर लड़की किसी लड़की के साथ रहना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? अक्ल के हिसाब से कोई चीज गलत नहीं है। ये बिल तालियों में पास हुआ है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हुसूल इल्म का जरिया आंख है, नाक है, कान है, जबान है, हाथ है, लेकिन माफ कीजिएगा, आंख का एक दायरा होता है देखने का, कान का एक दायरा होता है सुनने का। मेरे सामने कितने लोग बैठे हुए हैं, ये आंख देख रही है, लेकिन मेरे पीछे जो पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे के पीछे कितने लोग हैं और कितना बड़ा खेत है, उस खेत के अंदर कौन सी चीज बोई गई है, ये मेरी आंखें नहीं देख रही हैं। आंख के देखने का एक दायरा है। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज यहां सुनाई दे रही है आप तक, लेकिन मेरे बोलने की आवाज इस वक्त साहिबगंज नहीं जा रही है। आपके कान यहां बैठकर सुन रहे हैं, लेकिन जो लोग साहिबगंज में हैं, जो लोग पाकुड़ में हैं, वो मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं। यानी कान के सुनने की एक ताकत है, वो मुश्किल से 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर तक की आवाज सुन सकता है, लेकिन इटावा में कौन चीख रहा है, लखनऊ में कौन बोल रहा है, उसकी आवाज आप लोग नहीं सुन सकते। और मैं यहां जो बोल रहा हूं बगैर आले के, अब मोबाइल पे मत कहिए हम यहां से हेलो कहते हैं, यहां से बैठे बैठे हेलो कहोगे तो अमेरिका भी सुन लेगा। हम बगैर आले के, माइक भी बंद कर दो और चिल्लाएं तो हमारी आवाज अभी मंडरों तक भी नहीं जाएगी, हमारी आवाज अभी आपके साहिबगंज तक भी नहीं जाएगी, पीर पैंती तक नहीं जाएगी। आपके कान में उतनी ताकत नहीं है, आपकी आंख में इतनी ताकत नहीं है कि 1-2 किलोमीटर से दूर की कोई चीज देख सके। इसी तरीके से आपकी अकल पर भी, अकल का भी एक दायरा है। हर चीज को आप अपनी अकल से सोचेंगे, हर चीज को अगर आप अकल की कसौटी पर रखेंगे
तो मेरे भाइयों जरूरी नहीं कि आपकी अकल सही जवाब दे, आपकी अकल सही जवाब दे, ये जरूरी नहीं, क्योंकि अकल का भी एक दायरा होता है। और जहां अकल सोचने का काम खत्म कर देती है, वहां इल्म के हुसूल का तीसरा जरिया है वही इलाही। कोई आदमी ये ना कहे कि यार इस्लाम ने ये हुक्म कैसे दे दिया, मेरी अकल में नहीं आ रहा है। मसलन इस्लाम का एक उसूल है, जिना लड़का और लड़की के दरमियान हुआ है, सुनिए बड़े गौर से, तो कुरान क्या कहता है, 4 गवाह पेश करो। अगर किसी ने किसी को जिना करते हुए देखा है तो 4 गवाह पेश करो। कुरान ने क्या कहा, 4 गवाह। और अगर 4 गवाह पेश नहीं कर सके तो तुम झूठे माने जाओगे। अगरचे तुमने सही देखा है लेकिन फिर भी झूठे माने जाओगे। कितने गवाह मांगे हैं कुरान ने? 4। लेकिन कत्ल के लिए कितने गवाह मांगे हैं? 2। अगर किसी ने कत्ल किया है, किसी को मारा है, तो उसके लिए 2 गवाही चाहिए, 2 लोगों की। वो ये कहे कि मैंने अपनी आंख से देखा है। जबकि अकल कहती है कि कत्ल ज्यादा बड़ा गुनाह है, जिना उसके बाद। जिना और कत्ल में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? कत्ल। और कत्ल के बाद नंबर आता है जिना का। तो अकल ये कहती है कत्ल के लिए ज्यादा गवाह होना चाहिए और जिना के लिए कम गवाह होना चाहिए। लेकिन यहां उल्टी बात है, कत्ल के लिए 2 गवाह चाहिए और जिना के लिए 4 गवाह चाहिए। अब कोई आदमी ये कहे कि हमारी अकल में नहीं, रीजन क्या है पता नहीं चल रहा है, आखिर ऐसा क्यों कहा गया है? अरे जब तुम्हारी अकल ने काम करना बंद कर दिया तभी तो ये वही उतरी है, तभी तो ये बताया गया है कि 4 गवाह कत्ल के लिए चाहिए और कत्ल के लिए 2 गवाह और जिना के लिए 4 गवाह चाहिए। अब रीजन तलाश मत करो, क्योंकि तुम्हारी अकल का दायरा इतना वसी नहीं कि तुम इसको समझ सको। अल्लाह ने जो हुक्म दिया बस उस पर आमन्ना और सद्दकना कह दो। तुम अकल पर उतना जोर मत दो कि ऐसा क्यों हुआ है। आप ऐसा अगर सोच रहे हो कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा कुरान ने, ऐसा क्यों कहा अल्लाह ने, तो आप समझ लो कि आप यहाँ से बैठे बैठे इटावा की चीज देखने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी आंख की ताकत नहीं है। आप अपनी अकल से वो चीज सोच रहे हो जो आपके दायरे अकल में नहीं आई है। बहुत गौर से सुन लीजिए मेरी बात। अकल का भी एक दायरा होता है। हर चीज को अकल की कसौटी पर रखकर जायज और नाजायज का फतवा आप नहीं दे सकते। कितने ऐसा क्यों हो गया है? हर आदमी की अकल अपने हिसाब से चल भी नहीं सकती। आप देख लीजिए, जहांगीरपुरी के अंदर जुलूस निकले, फिर उसके बाद में पत्थरबाजी हुई, उसके बाद बुलडोजर चला दिए गए। अकल कहती है कि नाजायज अतिक्रमण को हटाया गया है, यह कहा गया है, मस्जिद का दरवाजा तोड़ दिया गया है, लेकिन मंदिर तक पहुंचते पहुंचते बुलडोजर रुक जाता है और क्या कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है इसलिए मैंने नहीं तोड़ा है। यह भी अकल कहती है। और यह भी अक्ल कहती है कि नाजायज अतिक्रमण सिर्फ मुसलमानों की बस्तियों ही में है क्या, और दूसरी बस्तियों में, दलितों और आदिवासियों की बस्तियों में नहीं दिखाई दे रहा है? सिर्फ मुसलमानों की बस्तियों ही में क्यों अतिक्रमण हटाया जा रहा है? अक्ल ये भी कहती है अगर हर आदमी को उसकी अक्ल के मुताबिक चलने की इजाजत दे दी जाए तो माफ कीजिएगा, एक आदमी की अकल कुछ और कहती है और दूसरे आदमी की अकल कुछ और कहती है, फिर दुनिया में निजाम चल ही नहीं सकता। इसलिए दुनिया के निजाम को चलाना है तो वही इलाही के जरिए, कुरान और हदीस के उसूल के जरिए, क्योंकि जब हमारी अकल काम करना बंद कर देती है तो वहां तीसरा दरवाजा इल्म के हुसूल का खुलता है, वही। नागासाकी और हिरोशिमा, ये 2 बस्तियां ऐसी हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में अभी सिर्फ इन दोनों 2 बस्तियों पर ही एटम बम बरसाए गए हैं। मालूम है ना? अमेरिका ने हिरोशिमा पर और नागासाकी पर एटम बम बरसाए, सिर्फ इन 2 बस्तियों पर। और एटम बम बरसाने के बाद जिन बस्तियों में ये एटम बम बरसाए गए,
आज भी उन बस्तियों के अंदर लंगड़ी, लूली और अपाहिज औलाद पैदा हो रही है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ये कहता है अमेरिका को एटम बम नहीं बरसाना चाहिए था, इतने खतरनाक हथियार नहीं बरसाने चाहिए थे। इसने नस्लों के पर नस्लें जो पैदा हो रही हैं वो लंगड़ी और लूली और अपाहिज औलादें आज भी पैदा हो रही हैं। ये दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के सिलसिले में ये कहता है, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि हमने हिरोशिमा और नागासाकी पर अगर बम न बरसाए होते तो कम से कम 1 करोड़ आदमी मारा जाता। मैंने ये बम बरसाकर 1 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतरने से बचा लिया, क्योंकि अगर हम ये बम नहीं बरसाते तो इतनी बड़ी जंग होती, इतनी बड़ी लड़ाई होती और ये लड़ाई दुनिया के कई खित्तों में फैलती, उसमें तकरीबन 1 करोड़ लोग मारे जाते। उन 1 करोड़ लोगों को हमने बचाया, 2 बम बरसा दिए। उन बम बरसाने से 1 लाख आदमी मारा गया, लेकिन हमने 1 करोड़ लोगों को मरने से बचा लिया। मेरे भाइयों, वो अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहा है, ये अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया अपनी अकल से बोल रही है, अमेरिका अपनी अकल से बोल रहा है। अगर हर इंसान को अपनी अपनी अकल के मुताबिक चलने की इजाजत दे दी जाए तो माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, दुनिया का निजामी दरहम बरहम हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग अकल परस्त हैं और अपनी अकलों को सबसे बुलंद तसव्वुर करते हैं, जो ये कहते हैं कि इसमें बुराई क्या है, लड़का लड़के के साथ रहे और लड़की लड़की के साथ रहे, अगर वो पर्सनल जिंदगी में ऐसा रहना चाहते हैं तो मुझे बताइए कि इसमें बुराई क्या है। अकल कहती है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, अकली तौर पर कोई बुराई नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो अकल को उसके दायरे से बड़ा दर्जा दिए बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बहन से और बेटी से निकाह करने में और शादी करने में बुराई क्या है? मुझे जवाब दें। जो तीसरा हुसूल इल्म का जरिया नहीं मानते, वही इलाही को हुसूल इल्म का जरिया नहीं मानते, जो अक्ल ही को सब कुछ तसव्वुर करते हैं, वो मुझे बताएं कि बहन से और बेटी से निकाह करने में बुराई क्या है। बल्कि अगर अक्ल के एतबार से सोचा जाए तो अक्ल तो ये कहती है कि एक बहन के साथ भाई का रिश्ता करना और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं अपनी बहन के मिजाज को जानता हूं, मेरी बहन मेरे मिजाज को जानती है, वो क्या पसंद करती है मैं जानता हूं, मैं क्या पसंद करता हूं वो जानती है। वो हमें कपड़े धुलने में झिझक महसूस नहीं करती है, खाना खिलाने में और पकाने में दिक्कत महसूस नहीं करती है। हम उसके साथ अगर शादी कर लें या निकाह कर लें तो हमारी जिंदगी तो और अच्छी गुजर सकती है। ये कौन सी अक्लमंदी है कि हमने अपनी बहन के मिजाज को समझा, और खूबसूरत है मेरी बहन, बेहतरीन है, अच्छे सलीके वाली है, नाज़ो नखरे में पली हुई है, मेरा बाप विरासत में बहुत सा माल छोड़ के गया है, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरीके से रख सकता हूं। लेकिन ये कहां की अक्लमंदी है कि अपने घर की दौलत को हम दूसरे के घर में ब्याह दें और अपनी बहन को हम दूसरे लड़के के साथ शादी करा दें जो हमारी बहन के मिजाज को समझता नहीं है, या अपनी बेटी को हम दूसरे अपने घर की दौलत को दूसरे को दे दें। ये कहां की अक्लमंदी है? अकल तो कहती है कि अपनी बेटी और बहन के तुम ज्यादा मुस्तहिक हो, लेकिन इसको ना बरतानिया सही मानता है, ना अमेरिका सही मानता है, ना हिंदुस्तान सही मानता है, कोई सही नहीं मानता। क्या कहना ही नहीं, समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये समाजी बहुत बुराई है। एक बहन को तुम निकाह में कैसे रख सकते हो? एक बेटी को तुम निकाह में कैसे रख सकते हो? मैं कहना चाहता हूं, समाज की दुहाई क्यों दे रहे हो? अब तक चला आ रहा है, इसकी दुहाई क्यों दे रहे हो? मुझे अकल के हिसाब से बताओ कि क्या बुराई है। शादी के बाद मेरी बहन को उधर भी बच्चे पैदा करना है, अगर मेरे घर में रहेगी तो बच्चे इधर भी पैदा होंगे। मेरी बेटी को उधर भी मां बनना है और बच्चे पैदा करना है, वो मेरे घर में रहेगी तो इधर भी बच्चे पैदा कर सकती है। तो मेरे भाइयों, अकली तौर पर क्या बुराई है? मैं समझता हूं कि अकली तौर पर तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप समाज की दुहाई देते हो कि ये चीज गलत है। एक बहन के साथ रिश्ता, आज बहन के साथ शादी करने को इसलिए बुरा समझा जाता है क्योंकि समाज इसको बुरा जानता है।
समाज इसको बुरा जानता है, इसलिए हम भी बुरा जान रहे हैं। लेकिन अगर अकल के एतबार से देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ वही ने बताया है, हमें यहाँ जिब्राइल ने बताया है, हमें कुरान ने बताया है, हमें अल्लाह के हुक्म ने बताया है कि बहन के साथ रिश्ता करने में और बेटी के साथ रिश्ता करने में क्या बुराइयां हैं और क्या नुकसानात हैं। यहाँ हम अपनी अकल को दखल नहीं दे सकते हैं, बल्कि यहाँ इल्म के हुसूल का एक तीसरा जरिया है, वही इलाही। अकल से उतना ही काम लो जो उसके दायरे में हो, उससे ज्यादा काम मत लो। शरीयत के अंदर अहकाम की 3 किस्में हैं। पहली किस्म यह है नस्से कतई, जो किसी भी सूरत में बदली नहीं जा सकती है। इस्लाम जिस शक्ल में नाफिज हुआ, जो अहकाम फर्ज कर दिए गए, वो किसी भी सूरत में बदले नहीं जा सकते हैं। चाहे कयामत आ जाए, जमाना कितनी भी तरक्की कर जाए, वो अहकाम बदले नहीं जा सकते हैं। किसी भी कीमत पर वो वैसे ही रहेंगे जैसे मौजूद हैं। अहकाम की एक दूसरी किस्म है जिसमें इज्तिहाद किया जा सकता है, जिसमें इज्तिहाद किया जा सकता है। मसलन कौवा हलाल है या हराम, कुरान में कहीं नहीं आया और हदीस में कहीं नहीं आया कि कौवा हराम है। चील हराम है कि हलाल, कुरान में कहीं नहीं आया कि चील हराम है, हदीस में कहीं नहीं आया कि चील हराम है। शेर हराम है कि हलाल, कहीं नहीं आया, ना कुरान में ना हदीस में। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आम हुक्म दे दिया, जो परिंदा पंजे से पकड़कर चोंच से खाता है, जो परिंदा पंजे से पकड़कर दबाकर फिर चोंच से खाता है, वो हराम है। और जो परिंदा सिर्फ चोंच से खाता है, पंजे से नहीं दबाता और पंजे से नहीं पकड़ता है, वो हलाल है। लिहाजा पंजे से दबाने वाली चील भी है, पंजे से दबाने वाला कौवा भी है, पंजे से दबाकर खाने वाला गिद्ध भी है। इसकी रोशनी में जितने भी परिंदे आएंगे वो सारे के सारे हराम करार दिए जाएंगे। बगुला पंजे से नहीं दबाता है, हलाल है। बतख पंजे से नहीं दबाती है, सिर्फ चोंच से खाती, हलाल है। कबूतर और तीतर और बटेर सिर्फ चोंच से खाती है, पंजे से नहीं दबाती है, लिहाजा ये सब हलाल है। लिहाजा इसमें इज्तिहाद किया जा सकता है, गुंजाइश है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन नस्से कतई, जो चीज कुरान ने पेश कर दी और जिसकी नस मौजूद है, वो किसी भी कीमत पर बदली नहीं जा सकती है।